आज हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया है लघुत्तरी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, इसमें है, इनको हमने पढ़ लिया है कि सच्चे मन से की गई मित्रता की विशेषता बताइए। छगन के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं। दीनू और छगन एक दूसरे के ऋणी क्यों मान रहे हैं। छगन की आर्थिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, दीनू और छगन की मित्रता की तुलना कृष्ण और सुदामा से क्यों की गई। तो ये हमने कर लिया। आगे है भाषा की बात। भाषा की बात में है, आप पहला है बोलिए और लिखिए। इनको बोलना और लिखना है छात्रवृत्ति, निस्वार्थ, स्तब्ध, आचरण, डॉक्टर। ठीक है, इनको बोलना भी है और लिखना भी है। फिर इसी में दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों में सा वर्णों को उचित स्थान पर रखकर अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। ठीक है, तीनों सा हैं, सा। ठीक है, तो इनसे जो शब्द हैं हमें इसमें सही शब्द बनाना है। तो शुद्ध शब्द होगा जैसे बर बस। ठीक है, तो बर बस। इसी तरह शिष्टता, तो क्या होगा शिष्टता, इस तरह से लिखा जाएगा शिष्टता। ठीक है, फिर शीर्ष है तो यहाँ होगा शीर्ष। ठीक है, ये वाला सा होगा। ठीक है, और यहाँ होगा शीर्ष। ठीक है, फिर है पुष्ट, तो यहाँ होगा पुष्टि। ठीक है, सही शब्द होगा पुष्टि। फिर शासन। ठीक है, तो यहाँ होगा शासन। ठीक, फिर राशन, तो यहाँ होगा ये वाला राशन। ठीक है, अब है निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखिए। जो शब्द हैं ये सब मिक्स हैं। ठीक है, अब इनको वर्ण के जो वर्णमाला है उस वर्ण के क्रम में हमें लिखना है। तो ये वर्ण क्रम होंगे। निम्नलिखित शब्दों को वर्ण क्रम अनुसार लिखना है। ठीक है, इसका वर्ण क्रम होगा, तो इसमें है बहुत सारे शब्द हैं, इन शब्दों को हम क्रम से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा होगा अंगूर, दूसरा अंबर, तीसरा अच्छा। ठीक है, ये क्रम है। फिर अचानक चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर आँख। ठीक है, 6वें नंबर पर आचरण। फिर 7वें नंबर पर आराम। फिर 8वें नंबर पर इधर। फिर 9वें पर ईश्वर। 10वें पर उद्वेलित। फिर 11 उन्हें। फिर 1, फिर ऐतिहासिक और औकात। इस तरह से हम इनको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आगे है, ध्यान दीजिए, वर्षा की फुहारें धारा पर पड़ते ही वातावरण मिट्टी की सौंधी महक से भर गया। मिट्टी की खुशबू सर्वत्र फैली थी। बच्चे गीले माटी से घरौंदे छाप रहे थे। उपयुक्त गद्यांश में रेखांकित शब्दों में 4 प्रकार के शब्द सम्मिलित हैं। अब यहाँ पर जो लाइन दिया गया है, इस लाइन में रेखांकित शब्द हैं। जो अंडरलाइन है, वर्षा, धारा, वातावरण, मिट्टी। ठीक है, सौंधी महक, फिर खुशबू, शरबत, बच्चे, माटी और घरौंदे, थाप। उपयुक्त गद्यांश में रेखांकित शब्दों में 4 प्रकार के शब्द सम्मिलित हैं। वर्षा, धारा, वातावरण, शरबत, ये शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में भाषा में सम्मिलित हैं, वे हैं तत्सम शब्द। ठीक है, फिर आगे है बारंबार, मिट्टी, बच्चे आदि शब्द संस्कृत से परिवर्तित होते हुए हिंदी भाषा में आए हैं, ये तद्भव हैं। ठीक है, फिर सौंधी, माटी, घरौंदे, थाप शब्द आंचलिक बोलियों से आए हैं, ये देशज शब्द कहलाते हैं। और महक और खुशबू, ये शब्द विदेशी भाषाओं से आए, ये विदेशी या आगात शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इनसे ये पता चलता है कि जो शब्द हैं, एक तत्सम शब्द है, दूसरा
दूसरा है तद्भव, फिर तीसरा है देशज शब्द और चौथा है आगाज शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आते हैं, जैसे वर्षा, धरा, वातावरण, शरबत। ठीक है। फिर जो तद्भव शब्द हैं वो मिट्टी, बच्चे, ये संस्कृत के परिवर्तित रूप हैं। ठीक है, तो ये तद्भव कहलाएंगे। फिर जो आंचलिक हैं, क्षेत्रीय हैं, ठीक है, जो हमारे आंचलिक आंचल क्षेत्र में बोले जाते हैं, ये शब्द कहलाते हैं देशज शब्द, जैसे सौंधी, मिट्टी, घरौंदे, थाप आदि। ठीक है। और महक, खुशबू, और ये विदेशी शब्द हैं और इनको हम कहते हैं आगाज शब्द। तो इसमें है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द अलग अलग करना है। तो तत्सम हो जाएगा निमंत्रण, मात्र, वृक्ष, छात्र, स्थानांतरण, तीव्र। ठीक है। देशज तद्भव होगा दरवाजा, छा। देशज होगा पगडंडी, सरपट। ठीक है। और स्कूल और ये नर्सिंग, ये हो जाएंगे विदेशी, नर्सिंग होम। आ उपसर्ग वाले जो शब्द हैं उसके हमें कोई 5 शब्द बनाना है। आ से असामान, आधार, आसान, आसन, आहार, आराम। ठीक है। और आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देशभक्ति, देश के लिए अपनी जान की खालिस्तान लगाने में पीछे नहीं हटते बाजी। अपने पुत्र को सही सलामत देखकर माँ की आंखें भर आई। फिर है कृष्ण सुदामा के मिलने की बड़ी सुखद खालिस्तान थी घड़ी। और शेर को सामने देख राहुल का कलेजा खालिस्तान को आ गया, मुंह पे आ गया। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा खालिस्तान। ठीक है। ओके।